बेरी के बैठानपाना, चूलियानपाना, हिंदवानपाना में अपने समर्थकों के पास डोर टू डोर और जनसभाओं के माध्यम से अपने पक्ष में नगरपालिका में चेयरमैन पद के प्रत्याशी देवेंद्र उर्फ बिल्लू पहलवान ने लोगों के घर घर जाकर और जनसभा कर वोटों की अपील की। ग्रामीणों ने अपने प्रत्याशी देवेंद्र उर्फ बिल्लू पहलवान को प्यार दिखाते हुए और उनके वजन के बराबर कहीं गाजर पाक, कहीं लड्डुओं से तोलकर प्रसाद के रूप में लोगों को बांटा गया। चुनावी माहौल को देखते हुए ग्रामीण भी अपने प्रत्याशियों का जोर शोर से फूलमालाओं के साथ और मिठाइयों से तोलने की होड़ लगाए हुए हैं। नगर पालिका चुनाव में चेयरमैन पद के लिए प्रत्याशी देवेंद्र उर्फ बिल्लू पहलवान ने आज वेरी हल्का के बैठानपाना और चूलियानपाना में समर्थकों के बीच पहुंचे और सभी ने बिल्लू पहलवान जिंदाबाद के नारे लगाकर, पगड़ी बांधकर और मिठाइयों से तोलकर बिल्लू पहलवान का स्वागत किया। बिल्लू पहलवान की सभाओं में उपस्थित गांव के मौजूद लोगों ने उनका पगड़ी बांधकर मान सम्मान बढ़ाया और बिल्लू पहलवान के विजय होने की मंगल कामना की। ग्रामीणों ने कहा कि बेरी नगरपालिका में बिल्लू पहलवान को जीत दिलाई जाएगी और आने वाले समय में यहां से बड़ी जीत दिलाई जाएगी। स्वागत समारोह के मौके पर सभी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किया। लोगों ने कहा कि नगरपालिका के चुनाव में बिल्लू पहलवान की जीत निश्चित है। बिल्लू पहलवान ने लोगों संबोधित करते हुए कहा कि जो आपकी तरह से मान सम्मान मिल रहा है उसका बदला कभी नहीं उतार सकते हैं और बेरी के अंदर महिला कॉलेज बनवाने की बात है उसको जल्द तैयार करवाया जाएगा ताकि गाँव की बेटियों को शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़े और बेरी में शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था सुचारू रूप से की जाएगी। वहीं बेरी नगरपालिका चुनाव में पहुंचे योगेश दुजाना ने भी लोगों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि बिल्लू पहलवान हमारे हलके का विकास कर सकता है और इनकी जीत की हम सब मिलकर मंगल कामना करते हैं और हम सब उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं। नौजवान शूरवीरों, आज एक ऐसा पल आया है जिसमें हम अपनी प्रोग्रेस को देखना चाहते हैं। बच्चों की प्रोग्रेस, गांव की प्रोग्रेस, समाज की प्रोग्रेस, स्कूलों की प्रोग्रेस। बिल्लू पहलवान में वो खूबियां हैं जो मैंने पिछले 5 साल से ऑब्जर्व किया। जिस समय नॉमिनेटेड पार्षद था और हमारे इनकी धर्मपत्नी जिंदल देवी जिसमें तो वहाँ पर जो चेयरपर्सन थी, इतना कार्य इस बच्चे ने किया है। आज हमारे एरिया में किसी MP MLA ने कार्य नहीं किया जो इसने बच्चे ने, बिल्लू पहलवान ने, देवेंद्र ने जो काम किया है। अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रोग्रेस। गाँव की क्या कर रहे हो? हमें प्रोग्रेस चाहिए, काम चाहिए। मैं आपके सामने भाई योगेश जी अपने विचार प्रकट करेंगे। सुनो ध्यान से। मेरे गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, सामने बैठी मेरी माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथी, प्यारे बच्चे और जिनके लिए आप लोग इतने ज्यादा संख्या में अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, ऐसे मेरे बड़े भाई गौ सेवक, आपके समाज सेवी, आपके सेवक बड़े भाई देवेंद्र और बिल्लू पहलवान जी, भारतीय जनता पार्टी में हमारे जिले के वाइस प्रेसिडेंट रहे और अभी CM इंडो का जिनके पास पदभार है, ऐसे मेरे बड़े भाई संजीव कात्यान जी, शमशेर सिंह बाबू जी कुहाड़ जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता और अनेकों मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जो स्टेज पे बैठे सभी हमारे सम्मानित हैं। कल मैं भाई साहब के साथ शाहजहां पाने में भी था। देख रहे हैं कि कितना आशीर्वाद जो है आप लोग भाई साहब को दे रहे हो। ये 36 बिरादरी का प्यार है। ये भाई ने कहीं ना कहीं आप लोगों की सेवा के लिए, जो आप इतनी संख्या में मेरी माताएं बहनें, जो कि बहनें
हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम भी हम देखते हैं बड़ी कम संख्या में निकलती हैं। कुछ हमारा जो है ग्रामीण एरिया, रूरल एरिया है, उसमें बहनों की थोड़ी भागीदारी कम होती है। लेकिन मैं कल का जो कार्यक्रम देखा और आज का भी जो कार्यक्रम देखा है, उसमें बहनों की, हमारी माताएं की जो संख्या है वो हमारे भाइयों के, हमारे बाबूजियों के बराबर है। तो ये बात जोरदार तालियां जो मेरी बहनें, मेरी माताएं सामने बैठी हैं। तो आपने आके यहाँ पे जो बिल्लू भाई को जो आशीर्वाद दे दिया, वो दिखाता है कि जो आने वाली 2 तारीख है उसमें आप जो है जो बिल्लू भाई का चुनाव चिन्ह बस का निशान, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप हमेशा की तरह बिल्लू भाई को की बार भी जिताएंगे। क्योंकि जो ये चेयरमैनी का चुनाव है ये एक लीक है। आगे जो आने वाले चुनाव है विधानसभा के, वो भी आपके जो आशीर्वाद से आगे ठीक होंगे जैसा आप लोग चाहते हैं। तो भी हम जो है भाई साहब को यहाँ से जो है चेयरमैन बना के भेजेंगे। क्योंकि ऊपर भी जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो हम ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे ताकि बिल्लू भाई जब वहाँ पे नायब सैनी जी के पास जाएं तो कोई भी फाइल को देखे ना, वो ये ना कहें भैया तो कांग्रेसी है, बस वो बिना देखे और गदा साइन करे और भाई भी यहाँ पे विकास कार्य करेंगे। अब भाई साहब ने पीछे भी सीएम साहब को कहा था कि हमारी जो बहनों की जो कॉलेज की डिमांड है वो काफी अरसे से चली आ रही है। हमारी पार्टी के अनेकों कार्यकर्ता, अनेक नेताओं ने जो ये डिमांड रखी है। लेकिन भाई साहब बिल्लू ने अब की बार ये सीएम साहब को भी अवगत करा दिया था कि जब की बार चेयरमैनी जैसे आशीर्वाद हमें जनता देती है तो पहला काम जो भाई साहब करेंगे ये हमारी बेटियों के लिए कॉलेज बनाने का काम करेंगे। वैसे इनके समाज सेवा के काम हमसे छुपे नहीं, हमारा विधानसभा हमारी है क्योंकि हम कार्यकर्ता एक दूसरे का, हमें पता चलता रहता है कि भाई साहब क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। चाहे गौ सेवा की बात हो, कोई भी 36 बिरादरी का कोई भी काम चला जाए, हम भी भाई को कोई बोल देते कोई छोटा काम है चाहे बड़ा, ये स्पेशल उठ के जाते हैं। इनका बड़प्पन है और इन्हीं का भाव देख के आज हम भी यहाँ, इसलिए भाई साहब के पास हमारे बड़े भाई हैं। तो कैसे बड़ा भाई बात समान होता है, मानो तो गंगा जलना भाई दफा नहीं होता है। तो आज हमें भाई साहब ने बोला है कि हमारी जिम्मेदारी है कि जो भाई हमारे लिए खड़े रहते हैं, तो आज हमारी भी जिम्मेदारी है कि आज भाई का चुनाव है तो हम भी भाई के चुनाव में यहाँ पे तन मन धन से भाई के साथ में है। और कल जो है चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी भी भाई साहब को स्पेशल इनको बुला के बेरी में आए थे, इनको आशीर्वाद दे के चले गए हैं कि भाई इनको जिताओ और अपनी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओ और बेरी के अंदर विकास कार्य करवाओ। तो मेरी तो यही आप सभी से जो हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, 2 तारीख को हम पहले अपना काम सारे छोड़ के पहले मतदान करेंगे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो हमारे नौजवान साथी भाई खड़े हैं, कोई हमारी माताएं बहनें चलने में जो असमर्थ हैं, व्यवस्थाएं सारी होंगी, रिक्शा भी लगेंगी, हमारे पास सबके घरों में बाइक है, गाड़ियां भी हैं। तो 2 तारीख को हम सबसे पहले काम है जो मतदान का करेंगे, उसके बाद जलपान करेंगे। तो 2 तारीख को में ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट का चुनाव चिन्ह जो हमारा जो है ये बस का चुनाव चिन्ह है, उसमें बस के सामने वाला जो बटन है वो हमें दबाना और भाई बिल्लू को ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ से हम यहाँ जिता के भेजेंगे। आपने जो मुझे मौका दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई एट प्रेसिडेंट जो है ना, इसे बेस्ट आदमी हमारे बेरी गांव में नहीं है। जो हर एक आदमी के दुख दर्द में जो शरीक होता है बिल्कुल तहे दिल से, ये नहीं फाइनेंशियली भी हेल्प करता है। जो गरीब परिवार है उसका फाइनेंशियली हेल्प करता है। अब जैसे पिछले साल इन्होंने पूरे गांव में कंबल बांटे थे, अब के बार हर घर में कंबल और शाल, बस इज्जत के लिए और कोई लालच नहीं, इज्जत के लिए परमात्मा ने इसको दे रखा है मेरे परिवार से, इसलिए मैं तो ज़्यादा प्रभावित हूँ। अब जो इतना जो काम बिल्लू कर रहा है शायद ये कोई कर पाए, क्योंकि मैंने इसके साथ काम करने का मौका भी मिला। मैं नॉमिनेटेड पार्षद था म्यूनसिपल कमेटी में, उसमें हमारे बहु जिंदल वो 6% थे। इसका भी कोई काम हुआ तो जी उसकी जी 100% निश्चित है कि जीतेगा। चारों के किसी काम को मना ही नहीं किया करते, चाहे कोई से पानी का हो, कोई से आस-पास गाँव के लोगों को बेड़ बांट दिया। किस तरह के विकास होंगे बेरी के अंदर अगर बिल्लू जीतता है तो? वैसे भाई विकास की तो कोई लिमिट तो नो लिमिट। अभी मेन क्या है, मेन ट्रस्ट होना चाहिए एजुकेशन। जो स्कूल है, मैं भी साथ में जाता हूँ, जो स्कूल है वहाँ पर टीचर्स का कंट्रोल और बच्चों की एजुकेशन। जब तक एजुकेशन इम्प्रूव नहीं होगी देश का विकास नहीं हो सकता, ना गाँव का विकास हो सकता। तो फर्स्ट ट्रस्ट रहेगा हमारा एजुकेशन।
दैट इज मस्ट। महिला कॉलेज बनाने की भी बात है। हाँ, महिला कॉलेज बनाने की बात है। काफ़ी दिनों से महिला कॉलेज हमारा पेंडिंग है। कई बार हमने कोशिश भी की। जो मिनिस्टर थे उन्होंने, मुख्यमंत्रियों ने कहा भी महिला कॉलेज बनेगा, लेकिन कुछ गलती रही, क्योंकि उन्होंने बोला, हमने टेकअप किया तो उन्होंने बोला 15 किलोमीटर के बीच में कॉलेज नहीं बन सकता। हमने कहा था महिला कॉलेज, नॉट ए को एजुकेशन वाला नहीं, महिला कॉलेज भी मानते वो कंफ्यूजन रहा, नहीं तो अभी महिला कॉलेज बन जाता। तो जिसमें रिकमेंडेशन गई तो जज दर के प्रिंसिपल ने ये लिख के दे दिया भाई 15 किलोमीटर में नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे 2 कॉलेज है, दोपहर तक में जाना चाहिए। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट थी महिला कॉलेज की, ये को एजुकेशन के कॉलेज है, ये थोड़ा सा एम्बिग्यूटी रहेगी समझ में। और हमारा फर्स्ट तरफ रहेगा अभी महिला कॉलेज बने, क्योंकि 57 एकड़ जमीन, 57 कनाल सॉरी, और उसी के लिए ये मार्क करके रखी हुई है। ठीक है, क्या नाम?